वीडियो शुरू करने से पहले ये देख लो। अब ये देखकर आप सरप्राइज़्ड हो गए या फिर शॉक्ड रह गए, चाहे जो भी हो। वीडियो पूरी देखना क्योंकि आगे और भी है। बागी 4 का जब टीज़र आया था तो इसे एनिमल के साथ कंपेयर किया गया था। इसे सस्ता एनिमल कहा गया था। खुद मैंने भी अपने टीज़र रिव्यू में कुछ ऐसा ही कहा था, जो कि एक्चुअल में टीज़र में लग भी रहा था। पर जब बागी 4 का ट्रेलर आया तो इसे सिर्फ एनिमल के साथ नहीं बल्कि मार्को के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है। कुछ लोग गजनी के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं पर मुझे वो थोड़ा इर्रेलेवेंट लगता है क्योंकि आमिर खान को गजनी में मेमोरी इश्यूज़ थे और बागी 4 में हैलुसिनेशन टाइप कुछ दिख रहा है। तो ट्रेलर आने के बाद अब टाइगर के फैंस के बीच और हेटर्स के बीच एक फायर डिबेट शुरू हो गया है, जहां एक तरफ टाइगर के फैंस बागी 4 के टीजर को डिफेंड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हेटर्स कॉपी 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 की रट लगाए हुए हैं। पर क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपके सामने रखूंगा कुछ ऐसे प्रूफ्स जिसे देखकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ट्रेलर देख के एक बात तो क्लियर है कि बागी 4 में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, कई सारे सस्पेंस भी होने वाले हैं। स्पेशली हरना संधू का कैरेक्टर जो कि काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा है, संजय दत्त का कैरेक्टर जो काफ़ी ब्रूटल भी लग रहा है और संजय दत्त के कैरेक्टर के पीछे भी एक मिस्ट्री छुपी हुई है। वहीं टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर भी मिस्ट्री से भरा हुआ है क्योंकि एक तरफ एक नेवी ऑफिसर, दूसरी तरफ एक लवर बॉय और तीसरी तरफ टाइगर श्रॉफ ब्रूटल एक्शन सीन्स करते हुए भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि बागी 4 में हमें ब्रूटल एक्शन सीन्स के साथ साथ एक स्टोरी लाइन भी देखने को मिले जो कि मार्को से मिसिंग थी। अब आते हैं असली टॉपिक पर। वीडियो की शुरुआत में आपने जो क्लिप्स देखे थे उसमें जो ये वाला सीन था, ये सीन है 2010 में रिलीज हुई एक मलयालम फिल्म का जिसका नाम था नायकन। और इस सीन को देखकर क्लियरली हमें एनिमल फिल्म का ये वाला सीन याद आता है। और जो दूसरी क्लिप थी वो सीन था एक साउथ कोरियन फिल्म से जो रिलीज हुई थी 2003 में और जिसका नाम था ओल्ड बॉय। अब एक और क्लिप दिखाता हूँ, देखो। शॉक्ड हो गए ना? ये जो सीन था ये था 2007 में रिलीज हुई एक अमेरिकन फिल्म का जिसका नाम था नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। अब इसको क्या बोलोगे? कॉपी? क्या ये देखने के बाद अब आपके दिलों में संदीप रेड्डी वांगा के लिए जो रिस्पेक्ट है वो कम हो गई है? पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे कॉपी नहीं इंस्पिरेशन कहते हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल फिल्म में ये सारे सीन्स यूज किए हैं और जिस तरह से वो सीन्स प्रेजेंट किए गए हैं, एनिमल फिल्म उस वजह से एनहांस हुई है। जिस तरह की एनिमल फिल्म थी, उस फिल्म में ये सारे सीन्स परफेक्टली सूट होते थे और इसीलिए उस सीन से इंस्पायर्ड होकर संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल फिल्म में इन सारे सीन्स को ऐड किया। और सिर्फ ऐड नहीं किया, उन सीन्स को और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया और अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया। वांगा मेड दिस सीन्स लुक बेटर। इस वाले सीन में एक बीजीएम ऐड किया गया है जो कि इस सीन को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। और इस वाले सीन में एक सॉन्ग ऐड किया गया है, रणबीर कपूर को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जो मास्क पहने गुंडे हैं, जो मास्क गूंस है, उन्हें भी बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिस वजह से ये सीन और ज़्यादा एनहांस होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी लगता है। सो फॉर मी इट इज़ नॉट अ कॉपी, इट इज़ एन इंस्पिरेशन। फिल्में कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके ही बनाई जाती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर फिल्म का एक सीन अगर अच्छा लगता है और अगर आपकी फिल्म में वो परफेक्टली सूट भी होता है तो उस सीन को आपकी फिल्म में ऐड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर उस सीन को अच्छी तरह से अपग्रेड किया गया है, अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है और अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बागी 4 के ट्रेलर में जो एनिमल की वाइब आ रही है वो एनिमल से इंस्पायर्ड ही है क्योंकि एनिमल में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था और हो सकता है कि बागी 4 की स्टोरी लाइन में ये सारे सीन्स परफेक्टली सूट बैठते हो। अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं मार्को के बारे में। सिर्फ इस एक सीन की वजह से बागी 4 को मार्को के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कॉपी कहा जा रहा है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मार्को फिल्म का ये जो सीन है ये एक बॉलीवुड फिल्म से कॉपी किया गया है। आइए देखते हैं। ये सीन रॉकी हैंडसम फिल्म का है। अब रॉकी हैंडसम भी एक साउथ कोरियन फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है जो 2010 में रिलीज हुई थी और जिसका नाम था अ मैन फ्रॉम नोवेयर। पर ये वाला जो सीन है वो उस ओरिजिनल फिल्म में भी नहीं है। रॉकी हैंडसम के मेकर्स ने उस सीन को अपग्रेड किया है और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया गया है। रॉकी हैंडसम फिल्म का वो जो क्लाइमैक्स वाला एक्शन सीन है वो वन ऑफ द ब्रूटलेस्ट एक्शन सीन है और बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। पता नहीं आपने रॉकी हैंडसम देखी है या नहीं, चाहे रीमेक हो
बट रॉकी हैंडसम डिजर्व टू बी अ हिट फिल्म। कई सारे फिल्मों के जो एक्शन सीन्स होते हैं वो किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड होते हैं। क्रिश फिल्म का ये सीन स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है और अक्षय कुमार का ये वाला सीन मैट्रिक्स फिल्म से इंस्पायर्ड है। और ये दोनों सीन्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। ऋतिक रोशन एंड अक्षय कुमार डिड इट वेरी वेल एंड ऑल्सो रणबीर कपूर डिड इट वेरी वेल इन एनिमल। और ऐसे कई सारे सीन्स है, अनगिनत सीन्स है जो किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर्ड है। तो यार अगर ऐसा है तो फिर टाइगर श्रॉफ के लिए इतना हेट क्यों? जबकि फिल्म अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है, हमने देखा भी नहीं है कि किस तरह से ये सारे सीन्स बागी 4 में एग्जीक्यूट किए गए हैं, किस तरह से प्रेजेंट किए गए हैं, किस तरह से अपग्रेड किए गए हैं। और अभी से टाइगर श्रॉफ के लिए और बागी 4 के लिए इतना हेट क्यों? बॉलीवुड की फिल्मों में कभी भी ओवर ब्रूटलिटी नहीं दिखाई गई है जो कि मार्को में दिखाई गई है। मार्को फॉर मी इज द वर्स्ट एवर फिल्म, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ जिस तरह की ब्रूटलिटी दिखाई गई है, जिस तरह की ब्रूटलिटी बच्चों के साथ दिखाई गई है, आई डोंट नो कि सेंसर बोर्ड ने इसे पास भी क्यों किया। सोचिए अगर किसी बॉलीवुड फिल्म में ये सब दिखाते तो क्या क्या हो जाता। आपको मार्को चाहे जितनी भी पसंद आई हो, बट फॉर मी मार्को इज द वर्स्ट फिल्म। और यही वजह है कि मार्को के मेकर्स ने इस फिल्म का पार्ट 2 बनाना कैंसिल कर दिया है। यार वैसे भी ये सेंसर बोर्ड तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि एक तरफ अक्षय कुमार की हाउसफुल में ये सारे सीन्स अलाउड किए जाते हैं और दूसरी तरफ सुपरमैन फिल्म से ये वाला सीन कट किया जाता है। और ऐसे अनगिनत सीन है, पर उस पर कभी और बात करेंगे। यू नो व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम इज, एनिमल और मार्को बहुत पॉपुलर फिल्में हैं और जिन फिल्मों के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये फिल्में इतनी पॉपुलर नहीं है, इसीलिए कॉपी कॉपी कहना ज़रा आसान हो जाता है। और वैसे भी बॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में हमेशा से एक सॉफ्ट टारगेट ही रही है। एट द एंड सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी भी फिल्म को जज करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च अगर हम कर ले तो अच्छा होता है। हो सकता है कि आपके व्यूज़ बदल जाए, जैसे मेरे बदले हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं चाहता था कि जो बातें मुझे पता चली है वो बातें आप तक भी पहुँचे और आप भी फिल्मों को थोड़ा-सा रिसर्च करने के बाद जज करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सारे हेटर्स के पास शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।